श्रीमद् भागवत कथा के पंचम दिवस के प्रथम सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। कमल की नाम के अंदर चिपका है और उसमें छिप करके भगवान का स्मरण करता है। 1000 साल तक उसमें छिपा रहता है। भगवान का भजन करते करते, स्मरण करते करते उसका ब्रह्मत्व का पाप जाता है, तब वो उसको छोड़ के भागती है। इस 1000 वर्ष के अंदर जब इंद्र इस कमल की नाल में छिपा हुआ था, उसमें वहां का स्वर्ग का राजा बनाया था नहुस को, राजा नहुस। इसको उस समय इंद्र का पद दिया था, टेम्परेरी। और उस समय वो इंद्र की पत्नी सची के प्रति थोड़ा आकृष्ट हो गया था, तो बृहस्पति ने उनको अभिशाप दिया था कि तुम सांप योनि में चले जाओ। इस प्रकार ये नहुस बाद में सर्प बन गए। उनके 10 पुत्र हुए, ऋतेयु, कुक्षेयु, स्तंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, वनेयु, वृतेयु, सत्ययु। इसके पुत्र हुए रंतिभार, सुमति, रेभ्य, दुष्यंत, भरत। दुष्यंत के बेटे हुए भरत। फिर उनके भरद्वाज, भरद्वाज मुनि कहां से आए? भरत जी से। फिर उनके पुत्र हुए मन्यु। मन्यु के फिर 5 पुत्र हुए, वीर्य, शत्रु, जय, महावीर्य, नर, गर्ग। फिर उनके पुत्र हुए हस्ती। इसी हस्ती ने हस्तिनापुर बनाया। इसी हस्ती के नाम पर हस्तिनापुर हुआ। और महावीर से दुरित से त्रयाणी, कवि, पुष्कराणी, नर से संस्कृति, गुरु और रंतिदेव। रंतिदेव भी यहीं पर आते हैं। इसके बाद हस्ती के 3 बेटे हुए हैं, अजमीर, द्विमीर, पुरुमीर। फिर उनकी परंपरा चलती है, बृहदिषु, बृहत्काय, जयद्रथ। जयद्रथ जो महाभारत में जिनका नाम आता है जयद्रथ, वो जयद्रथ यहाँ पर बृहत्काय के पुत्र के रूप में आते हैं। विशद, सेनजित, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्यवत्स, पार, पृथसेनो, नीप, ब्रह्मदत्त, विश्वक्सेन, उदक्खन, भल्लाद। अर्क, भर्म्यास्व, दिवोदास, अहल्या। अहल्या का जन्म यहाँ भर्म्यास की पुत्री के रूप में होता है, मुद्गल की पुत्री के रूप में। शतानन, सत्यकीर्ति, शरद्वान, कृपाचार्य और कृपी। महाभारत में जो नाम सुना है हम लोगों ने, कृपाचार्य। एक कृपाचार्य शरद्वान के पुत्र और पुत्री हैं। भर्म्यास से मुद्गल, मुद्गल के देवोदास, देवोदास से अहल्या, मित्रेय, च्यवन, सुदास, सहदेव, सोम। इनसे जंतु, पृषभ, द्रुपद। द्रुपद का नाम सुनाइए, द्रौपदी के पिता द्रुपद। उनसे द्रौपदी, धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ, फिर धृष्टकेतु। इसके बाद में जिसने हस्तिनापुर बनाया था, अस्ति, उससे अजमेर, द्विमीर, पुरुमीर। फिर अजमेर से बृहदिषु, प्रेमयत, नील, ऋक्ष, शवरण, कुरु। कुरु के वंश में फिर परीक्षित, सुधन्वा, जन्नु, निषधाश्व, सुहत्र, च्यवन, कृति, उपरी, चवसु, बृहद्रथ, कुशाग्र, ऋषभ, सप्तहित, पुष्पवान, जहु। देवापी, शांतनु, बहिलिक। अब शांतनु से किसका जन्म होता है? पितामह भीष्म, चित्रांगद, विचित्रवीर्य और शांतनु के पुत्र हैं। और श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, ये माता सरस्वती के पुत्र हैं, किंतु सरस्वती का बाद में शांतनु से विवाह हुआ था।
विचित्र वीर्य की 2 पत्नियां थी, अंबिका, अंबालिका। माता और श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास से 3 पुत्रों का जन्म होता है। वो जब विचित्र वीर्य का वध हो जाता, विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, चित्रांगद गंधर्वों के द्वारा मारा जाता है। अब वंश को चलाने के लिए कोई बचा नहीं। उस समय माता सत्यवती ने याद किया किसको? वेदव्यास जी को, वो भी उनका पुत्र है। अब तुम वंश को बढ़ाओ। तो उन्होंने दिव्य दृष्टि के द्वारा अंबा, अंबिका और एक दासी, पहले अंबा आई थी, उससे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, दासी से विदुर। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के हुए नकुल सहदेव, माद्री के नकुल सहदेव, कुंती के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। युधिष्ठिर के द्रौपदी से प्रतिबिंद नाम का पुत्र हुआ और दूसरी पत्नी थी युधिष्ठिर महाराज की, उससे देवक पुत्र हुआ। भीम की द्रौपदी से सुतसेन हुआ, हिडिंबा से घटोत्कच और काली से सर्वगत। 3 बेटे थे भीम के। अर्जुन के द्वारा द्रौपदी से सुतकीर्ति नाम का पुत्र हुआ। सुतकीर्ति। नागकन्या दलुकी से इरावान, मणिपुर नरेश की कन्या से बम्रुवान और सुभद्रा से अभिमन्यु। ये अर्जुन जी का वंश परिचय है। उसके बाद में अभिमन्यु से परीक्षित, परीक्षित से जन्मेजय, सुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन। जन्मेजय के पुत्र हुए शतानिक, सहस्रानिक, अश्वमेधज, असीम कृष्ण, नेमि चक्र, चित्ररथ, कविरथ, दृष्टिमान, राजा सुसेन, सुनीत, नृचक्षु, सुखीनल, परिप्लव, सुनय, मेधावी, ब्रेद्रथ, सुदास, शतानिक, दुर्दमन, दंडपाणी, निमि, शमक इत्यादि बहुत बड़ा जो है वंश परिचय है। इसी में जरासंध आते हैं, सहदेव आते हैं, मर्यादी, सुसर्वा, अयुतायु, निर्मित्र, सुनक्षत्र, ब्रेसेन, कर्माजित, श्रुतंजय, विप्र, सुचि, सुब्रत, धर्मसेतु, धर्मसूत्र, सोम। इस प्रकार जो है ये बहुत बड़ा वंश परिचय है। और इधर में हम जो है अभी भगवान कृष्ण का वंश यदुकुल का वंश परिचय हम लोग श्रवण करते हैं। इसी बीच में एक सात्वत राजा हुए हैं, उनसे अंधक, अंधक से कुकुर, बन्नी, विलोमा, कपोतरोमा, अनु, अंधक, दुंदुमी, अरिद्योत, पुनर्वसु, पुनर्वसु से आहुक, आहुक से देवक, आहुक से 2 बेटे हुए थे, देवक और उग्रसेन। और देवक से 4 पुत्र हुए और 7 पुत्रियां हुई। देवक से देववान, उपदेव, सुदेव, देववर्धन, ये 4 बेटे हुए देवक। और 7 बेटियां हुई है, धृत देवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवऋषिका, सहदेवा और देवकी। ये देवक जी से हुए हैं। उसके बाद उग्रसेन से क्या हुए हैं? उग्रसेन के 9 पुत्र हुए और 5 पुत्रियां हुई है उग्रसेन महाराज के। 9 पुत्रों में बड़ा पुत्र कौन था? कंस। उसके बाद सुनामा, नयोग्रध, कंको, शंकु, शुभपाल, राष्ट्रपाल, सृष्टि, ये 9 पुत्र। और उग्रसेन की
5 पुत्रियां, तुष्टिमान, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका। इसी वंश परंपरा में फिर चित्ररथ, विदुरथ, सूर, भजमान, श्री, स्वयंभू, ऋदिक, देवबाहु, छत्रधनवा, कृतवर्मा इत्यादि। अभी सूरसेन महाराज, सूरसेन महाराज की पत्नी मारिसा, इनसे 10 पुत्रों का जन्म होता है और 5 पुत्रियों का जन्म होता है। सूरसेन महाराज के 10 पुत्र, 10 पुत्र में बड़ा पुत्र कौन सा है? वसुदेव महाराज, भगवान श्री कृष्ण के पिताजी। अब तो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए होंगे, मेरे पिताजी का भी नाम आया है, तो उनके पिताजी का तो नाम आ ही रहा था, अभी वसुदेव जी का नाम आ गया। वसुदेव जी के छोटे, वसुदेव जी 10 भाई थे लोग। वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनग, संजय, श्यामक, कंको, समीक, वत्सक, वृक। और सूरसेन जी की 5 पुत्रियां, पृथा मतलब कुंती, सूरसेन जी की 5 पुत्रियां थी, उसमें सबसे बड़ी बेटी कौन थी? कुंती। और कुंती और सूरसेन और कुंती भोज दोनों मित्र थे, सूरसेन महाराज और कुंती भोज। कुंती भोज को कोई बेटी नहीं थी, कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने सूरसेन महाराज से कुंती को दत्तक पुत्री के रूप में मांग लिया कि मुझे आपकी बेटी दे दो। तो ये कुंती जो है फिर कुंती भोज के पास चली गई, तभी से उसका नाम कुंती हो गया। उसका ओरिजिनल नाम प्रथा था, प्रथा, किंतु कुंती भोज ने उसको गोद में लिया, इसलिए उसका नाम क्या हुआ? कुंती पड़ गया। उसकी छोटी बहन है श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतसर्वा, राजाजी देवी। उसके बाद में इनके वंश में वृद्धशर्मा, दंतवक्र, इसलिए इनका आपस में संबंध हो गया। ये दंतवक्र जो है कुंती की छोटी बहन का बेटा है। और शिशुपाल कौन है? शिशुपाल जो है वो कुंती की 4 नंबर की जो बहन है श्रुतसर्वा, उसका बेटा है। श्रुतसर्वा, चेदीराज, दमघोष और शिशुपाल। शिशुपाल के पिताजी कौन है? चेदीराज, दमघोष। इसके बाद में अब उग्रसेन का परिचय जो है। उग्रसेन की जो 5 बेटियां थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका, इनसे सबके 2-2 पुत्र हुए, सबके 2-2 पुत्र। चित्रकेतु, बृहद्दल, सुवीर, इशुमान, सत्यजीत, पुरजित, ऋषिकेश, हिरण्यक्ष, वृष, दुर्शमन। ये 5 पुत्रियों से 2-2 पुत्र हुए। इसके बाद में सूरसेन जी के जो 4 पुत्र थे, उनसे बड़े पुत्र वत्सक से हुए वृक, समीक से सुमित्र, अर्जुनपाल, कंक से ऋतधाम जय, वृक से दुर्वक्षी, तक्ष, पुष्कर, शाल। और वसुदेव जी की यहाँ पर 14 पत्नियों का नाम है। उसमें सबसे बड़ी पत्नी कौन थी? देवकी, फिर रोहिणी, पौरवी, मदिरा, रोचना, इला, भद्रा, श्रीदेवा, उपदेवा, शांतिदेवा, दितिदेवा, कौशल्या, देवर्षिता, सहदेव। वसुदेव जी की रोहिणी नामक जो पत्नी है, उससे बलराम जी, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव, कृत इनका जन्म हुआ। वसुदेव जी की पौरवी नामक पत्नी से भूत, सुभद्र, भद्रवाह, दुर्मद, भद्र आदि 12 पुत्रों का जन्म हुआ। फिर वसुदेव जी की मदिरा नामक पत्नी है, उससे नंद, उपनंद, कृतक, सूर। फिर वसुदेव जी की कौशल्या नामक पत्नी से केसी, रोचना से अस्त, हेमांगद, वसुदेव जी से इला से उरुबल्क। ये सब भगवान कृष्ण की मौसिया है ना, मौसिया हुई ना, मतलब देवकी की जो बहनें हैं उनके सब पुत्रों की बात कर रही, तो ये मौसी हो गई सब। उरुबल्क
इस प्रकार जो है अब लास्ट में वसुदेव जी की जो देवकी पत्नी है उनकी संतान के बारे में बता रहे हैं। वसुदेव जी के कितने पुत्र थे? 8 और सुभद्रा पुत्री। तो बोल रहे हैं जो 6 पुत्र मारे गए थे जिनको कंस ने मार दिया था उनका नाम भी दिया है यहाँ पर। सबसे बड़ा पुत्र था कीर्तिमान, फिर उसके बाद सुसेन, भद्रसेन, ऋजु, संवर्धन और भद्र। और 7वें नंबर पर श्री बलराम जी आए, 8वें नंबर पर भगवान कृष्ण आए, बाद में फिर सुभद्रा देवी का जन्म हुआ। वंश परंपरा यहाँ पर खत्म हो गया। ये चंद्रवंश की परंपरा है। अच्छा लगा है? सबको आनंद आया? आप लोग को आनंद इसलिए आया क्योंकि कृष्ण को आनंद आया। हाँ, उनको आनंद आ रहा है। मेरा इतने पूर्वजों का नाम सुनाया जा रहा है, इसलिए भगवान सुखी हो गए तो आप लोग भी सुखी हो गए। अभी हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। 10वें स्कंद में क्या है? कृष्ण भगवान की लीला है। ब्रज लीला है, मथुरा लीला है और द्वारिका लीला है। कृष्ण भगवान की संपूर्ण लीला को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रज लीला है, फिर मथुरा लीला है और द्वारिका लीला है। 11 साल तक भगवान ने ब्रज में लीलाएं की। उसके बाद में कुछ समय के लिए मथुरा में रहे और लगभग 100 वर्ष तक उन्होंने द्वारिका में निवास किया। 9वें स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन हम लोग सभी श्रवण किए हैं। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र प्रारंभ हो रहा है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये लीला पुरुषोत्तम है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ लीला की है भगवान श्री कृष्ण में। उनकी हर एक लीला अद्भुत है, विचित्र है और हर लीला से विश्व का कल्याण होता है। यहाँ पर जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी के मुंह से अभी तक उन्होंने जितनी भागवत की कथा सुनी है 9वें स्कंद तक, तो बोल रहे हैं कि भगवान की कथा की क्या महिमा है। निवृत्तर्षे उपगीयमानात् भव औषधा सत्रमनाभिरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरच्चे बिना पशुघ्नात्। परीक्षित महाराज जो है सुखदेव जी को बोल रहे हैं कि आप जैसे महापुरुषों के मुंह से श्रीमद् भागवत की कथा जो नहीं सुनता है वो आत्मघाती है, वो आत्महत्यारा है, वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है। क्यों? आप जैसे भागवत के रसिक वक्ता, प्रेमिक वक्ता, शुद्ध वक्ता, इनके मुंह से भागवत की कथा सुनने से क्या होता है? निवृत्तर्षे उपगीयमानात् भव औषधात्। जो इस संसार में 84 के चक्कर में भ्रमण कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार का कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे जो मायाबद्ध जीव हैं उनके लिए भवरोग की औषधि है। जो भवरोग रूपी बीमारी से ग्रस्त है
मोह सकल व्याधि कर मूला, ताते उपजे पुनि भव सूला। इसको बोलते हैं भव रोग। ये भव रोग क्या है? जन्म मृत्यु का चक्कर, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु होना, ये भव रोग है। इस भव रोग की सबसे बड़ी दवा क्या है? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, भगवान की कथा। भगवान की कथा सुनने से भव औषधात, भव रोग की ये दवा के रूप में काम करता है। यदि किसी को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाकर के भगवान के धाम में जाना है, हम क्यों भगवान के धाम में जाएंगे? भगवान के धाम में जाने से हमको क्या बेनिफिट मिलता है? वहां पर क्या स्पेशलिटी है? वहां पर 4 प्रकार का कष्ट नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वहां पर जन्म मृत्यु का चक्कर नहीं है। जब आप एक बार भगवान के धाम चले जाएंगे तो फिर वहां पर आपको फिर कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा, बिल्ली नहीं बनना पड़ेगा, सूअर नहीं बनना पड़ेगा, पक्षी नहीं बनना पड़ेगा, कीट नहीं बनना पड़ेगा। इस 84 के चक्कर में जो आपको जबरदस्ती भेजा जाता है, धक्का देकर के भेजा जाता है, वो आपको नहीं जाना पड़ेगा। आप परमानेंट वहां पर कृष्ण भगवान के सेवक बन के रहेंगे गोलोक धाम में। और दूसरा फायदा क्या है? आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान बने रहेंगे। यहाँ पर तो बूढ़े होने का डर होता है, जवान है तो बहुत आनंद है। जैसे जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं तो फिर आनंद भी खत्म होता जा रहा है। और दूसरा प्रॉब्लम क्या है? तीसरा प्रॉब्लम व्याधि, मतलब बीमारियां। बीमारी का डर लगा ही रहता है। कोई भी ऐसा निर्भय व्यक्ति नहीं है जिसको बीमारी का डर नहीं लगता है। कभी भी कैंसर किसी को पकड़ सकता है, कभी भी डायबिटीज पकड़ सकती है, कभी भी ब्लड प्रेशर पकड़ सकता है, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, कोई भी बीमारी हमको पकड़ सकती है। ये बीमारी बड़ा टेंशन है इस संसार के अंदर। जन्म मृत्यु दुख जरा व्याधि, गीता में बोला है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 13वें अध्याय में बोला है कि ज्ञानी व्यक्ति कौन है? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी जो दुख है उसके बारे में बार बार चिंतन करता है, मंथन करता है। क्यों मुझे बीमारी आ रही है? क्यों मैं बूढ़ा हो रहा हूं? क्यों मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा जन्म हो रहा है? क्यों मेरी मृत्यु हो रही है? क्या इसका कोई परमानेंट समाधान नहीं है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि का परमानेंट समाधान मुक्ति है, मोक्ष है, भगवान के धाम की प्राप्ति। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वजे प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। गीता में भगवान कहते हैं ये मेरी जो त्रिगुणात्मिका माया है, सतोगुण रजोगुणात्मक, तो ये जो मेरी त्रिगुणात्मिका माया है ये बहुत भयंकर है, बहुत दुष्कर है। इससे कोई लड़ाई लड़ करके इसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। इस संसार में ऐसा कोई जीव पैदा नहीं हुआ जो माया के साथ में युद्ध करके उसको परास्त कर दे। तो माया को कौन परास्त कर सकता है? मामे वजे प्रपदन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो एकमात्र मेरी शरण में आ जाता है वो माया से अनायास में तर जाता है, माया को परास्त कर देता है वो। ध्रुव महाराज ने तो मृत्यु के पैर पर, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके वो यान में चढ़े थे, जीते जी भगवान के धाम चले गए थे। मृत्यु को दासी बना लिया था। ये कैसे संभव है? भगवान की भक्ति से। इसलिए जो है हम भगवान की भक्ति करेंगे तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सकते हैं। यहाँ का जो शरीर होता है वो हार्ड मास का होता है। भगवान के धाम में जो बॉडी मिलता है वो दैट इज स्पिरिचुअल बॉडी, आध्यात्मिक शरीर, सच्चिदानंद देह होता है। उसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाली समस्या नहीं रहती है। वो हमेशा एक समान बना रहता है, एक रस बना रहता है। तो ऐसे दिव्य धाम में जाने के लिए जिसके अंदर इच्छा होती है, जो इस संसार के दुखों को थोड़ा समझता है,
जिसको थोड़ा वैराग्य आता है वो भजन में लगता है। तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा जावत न जायते। भागवत में कहा है तावत कर्माणि कुर्वित, मुझे कब तक कर्म करते रहना होगा। तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत जावता, जब तक मेरे अंदर वैराग्य नहीं आता है, जब तक मेरे अंदर वैराग्य नहीं आता है तब तक मुझे कर्म के पछड़े में पड़े रहना ही पड़ेगा। तावत कर्माणि कुर्वित न निर्विद्येत जावता मत कथा श्रवणादो श्रद्धा जावत न जायते। और जब तक मेरी कथा में श्रद्धा नहीं होती है, रति नहीं होती है साधु संग में, तब तक 84 के चक्कर में भटकना पड़ेगा, कर्म के लफड़े में पड़ना पड़ेगा। निवृत्तितर्षे उपगीयमानात् भव औषधात् सोत्र मनोभिरामात्। बद्ध जीवों के लिए भगवान की कथा दवा का काम करती है, मुक्त जीवों के लिए कथावाचक जो मुक्त हो जाते हैं, संसार से मुक्त हो जाते हैं, वो कथा बोल सकते हैं, कथा कीर्तन कर सकते हैं। जो संसार से मुक्त नहीं है उसको भगवान की कथा करने का भी अधिकार नहीं होता है। और जो प्रेमी होते हैं, जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जिनको भगवान का प्रेम प्राप्त हो चुका है, उसके लिए भगवान की कथा श्रोत्र मनोभिरामात्, उसके हृदय को और उसकी कानों को आनंद प्रदान करने वाली होती है। उसको कथा का हर शब्द आनंद प्रदान करता है, उसको वो रस के सागर में डूब जाता है। का उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत बिना पशुघ्नात्। ऐसी जो करुणामयी भगवान की कथा है जिसके द्वारा जीव का ऐसा परम मंगल होता है, कौन ऐसा आत्मघाती होगा, आत्महत्यारा होगा जो भगवान की कथा से प्रेम नहीं करेगा, भगवान की कथा नहीं सुनेगा। ये कौन बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, क्योंकि उसको वो अपना अनुभूति बता रहा है ना कि मैंने अभी तक भागवत की कथा सुनने से ये मुझे अनुभूति हो रहा है। हे सुखदेव गोस्वामी जी, आपके मुझसे भागवत की कथा सुन करके मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपकी कथा ऐसा आंदोलन सृष्टि करती है, ऐसी जीवन में क्रांति ला देती है। तभी जो है परीक्षित महाराज और आगे बोलते हैं, पितामह ये समरे अमरंजय देववृतादि अतिरथे तिमिंगले दुरत्यं कौरव सन्नसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं विस्मयत्प्लवा द्रोणेस्त्र विप्लष्टैरं मदंगम संतान बीजं कुरु पाण्डवानां जुगोपकुक्षिं गतात चक्रो मातुस्समेय शरणं गताया। हे सुखदेव जी, मैं उन कृष्ण की कृपा को कैसे भूल सकता हूं, मैं उन कृष्ण को कैसे भूल सकता हूं जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मेरे पितामह पंच पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन्होंने महाभारत का युद्ध जय किया था एकमात्र आपकी कृपा से। हर पल पल पर आपने उनका साथ दिया, इसलिए वो महाभारत का युद्ध जीत पाए। बोला कौरव सैन्य सागरम, कौरवों के पास में सेना का समुद्र था, अतिरथी महारथी थे, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, जिनसे जय प्राप्त करना असंभव प्राय था, जिनको मारना असंभव प्राय था, परंतु उन्होंने कृष्ण भगवान की कृपा से अनायास में महाभारत का युद्ध
विजय किया, और उन भगवान कृष्ण की कृपा को मैं कैसे भूल सकता हूं जिन्होंने मां के गर्भ में मेरी रक्षा की। जब मेरी मां उत्तरा के गर्भ में था, मुझे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो कृष्ण ने ही मुझे बचाया था। उन्होंने सुदर्शन चक्र के द्वारा मेरी रक्षा की थी। ऐसे परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण की कथा को मैं विस्तार से सुनना चाहता हूं। परीक्षित महाराज 9 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न करते हैं, बलराम जी कैसे 2 माताओं के बेटे बन गए? एक बेटा एक ही मां से जन्म ले सकता है, किंतु बलराम जी की 2 माता हैं, देवकी भी है, रोहिणी भी है। ये मुझे संदेह है, ऐसा क्यों हो गया? ये प्रश्न किया कि बलराम जी क्यों जो असुरों के द्वारा ये पृथ्वी भाराक्रांत हो गई, अधर्म का बोलबाला हो गया, सर्वत्र अधर्म ही अधर्म है। विलाय धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेते हैं। माता पृथ्वी बहुत दुखी हो रही है। माता पृथ्वी को माता का रूप बना करके ब्रह्मा जी के पास में जाती है। ब्रह्मा जी को अपने दुख के बारे में बताती है, जब मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, इन दुष्ट राजाओं ने मेरे ऊपर इतने अत्याचार किए हैं, इतने अधर्म किए हैं, अब मैं सहन नहीं कर सकता, आप कुछ उपाय करिए। ब्रह्मा जी माता पृथ्वी को समस्त देवताओं को लेकर के किस सागर के किनारे जाते हैं और फिर अपने से विष्णु की स्तुति करते हैं। स्तुति से भगवान प्रसन्न होते हैं और ब्रह्मा जी के अंदर में प्रेरणा देते हैं कि ब्रह्मा जी माता पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए मैं अति शीघ्र कृष्ण अवतार के रूप में आने वाला हूं। देवकी और वसुदेव को अपने माता पिता बना करके मैं ब्रज में लीला करूंगा, मथुरा और द्वारका में लीला करूंगा और समस्त दुष्टों का विनाश करूंगा। मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करूंगा, साधु संतों की रक्षा करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। आप सब लोग निश्चिंत हो जाए और सब देवताओं को बोल दे कि वो सभी लोग ब्रज में, मथुरा में, द्वारिका में यत्र तत्र मेरे पार्षद के रूप में जन्म ग्रहण करें। सब देवी देवता मेरे पार्षद बन करके जन्म ग्रहण करें। ऐसा बोलकर भगवान की वाणी शांत हो गई। यही बात ब्रह्मा जी ने माता पृथ्वी को बताई, सब देवताओं को बताई। माता पृथ्वी सब देवता आश्वस्त होकर के वापस आ गए। इधर कंस की बहन देवकी, उसका विवाह होता है वसुदेव जी के साथ में। कंस अपनी बहन देवकी से बचपन से बहुत प्रेम करता था, इतना ज्यादा प्रेम करता था कि जब बहन को ससुराल छोड़ने का समय आता है, खुद रथ का सारथी बन जाता है। मैं तुमको अपने घर में खुद छोड़ने जाऊंगा। किसी ड्राइवर को नहीं बैठाया, किसी सारथी को नहीं बैठाया, खुद सारथी बन गया। उसका बहन के प्रति प्रेम प्रकट होता है। किंतु बहन से असली में कितना प्रेम करता है थोड़े लोग पता लग जाएगा। बचपन से तो बहुत प्रेम करता था, अभी भी बहुत प्रेम दिखा रहा है, शादी के समय भी बहुत प्रेम दिखाया, विदाई के समय भी बहुत प्रेम दिखा रहा है। और जब सिर पर मृत्यु आ जाती है तो सब प्रेम से भाग जाता है।
हम लोग के साथ कैसे होता है, जब मृत्यु आती है तो पहले अपने को बचाने का प्रयास करते हैं, बाद में सब भाड़ में जाए, तब अपने को बचाते हैं, अपने अपने को बचाते हैं। भाई भाई को भूल जाता है, पुत्र माता पिता को भूल जाता है, माता पिता पुत्र को भूल जाते हैं, सब अपने अपने कर्म में लग जाते हैं, अपने को समेट कर। तो कंस अब रथ जो है भागने वाला है, रथ चलने वाला है। वसुदेव जी देवकी बैठे हैं उसके अंदर, गाजे बाजे नगाड़े बज रहे हैं, हजारों हजारों हाथी घोड़े आगे पीछे हैं, बहुत सारा दहेज दिया गया है उनको, बहुत सारी दास दासियां हैं, नगाड़ों की आवाज बज रही है, धुमधुमियां बज रही है। उसी समय अचानक एक दैववाणी होती है। क्या दैववाणी होती है? पथि प्रधर्यं कशम अभाष्य अशरीरवान् अस्यात्वाम् अष्टमो गरो हन्तायां वशयभूत्। कंस, जिस बाण देवकी को तुम इतना प्रेम से अपने रथ के ऊपर बैठा के ले जा रहे हो, उसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा, इसका 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा, तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। ऐसी दैववाणी जैसे कंस के कान में जाती है, तुरंत म्यान से तलवार निकाल देता है और तलवार लेकर के देवकी का वध करने के लिए उद्यत हो जाता है। देवकी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मैं तुमको ही मार दूंगा, तुम्हारा पुत्र कहां से आएगा? ये दैववाणी मिथ्या हो जाएगी। मृत्यु का कितना भय है। प्रेम सब गायब हो गया। सुर नर मुनि सबके रीति सारथि लागत रहे सब बीती। इस संसार में चाहे वो देवी देवता हो, चाहे वो ऋषि मुनि हो, चाहे वो प्राणी हो, सब आपस में स्वार्थ के वश प्रेम करते हैं। जैसे स्वार्थ खत्म, प्रेम भी खत्म। एकमात्र सदगुरु का प्रेम सच्चा होता है, भगवान का प्रेम सच्चा होता है, संतों का प्रेम सच्चा होता है। बात बाकी सब स्वार्थ का कारोबार चल रहा है, स्वार्थ का धंधा है, बस गिव एंड टेक पॉलिसी, बिजनेस इज रनिंग फ्रॉम द बोथ साइड्स। हर तरफ से बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है। जब तक लेन देन चलता रहेगा तब तक सब कुछ ठीक है। पति पत्नी की इच्छाएं पूरी करती रहेगी, पति पत्नी की इच्छाएं पूरी करता रहेगा तो पति ठीक है। इच्छाओं का पूरा बंद कर दो, पति बेकार है। पत्नी भी तब तक ठीक है जब तक पति की सेवा ठीक से करती है, पति का आदेश ठीक से मानती है, पति से प्रेम करती है। पत्नी ऐसा नहीं करती है तो पति बोलता है पत्नी बेकार है, माता पिता बोलते हैं पुत्र बेकार है, पुत्र बोलता है माता पिता कुछ काम के नहीं, बेकार है। तो जहां पर स्वार्थ है वहां पर इस तरह परिणाम आएगा तो दुख देने वाला होगा। जहां पर निस्वार्थ प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, वहां पर जो है इस तरह का संकट नहीं आता है। किंतु इस संसार के अंदर शुद्ध प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो आपको मिलेगी कहां से? इस संसार में आनंद नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, तो कहां से मिलेगी वो? इस बाजार में, इस मार्केट में वो मिलती नहीं है।
तो मिलती नहीं तो आपको कैसे मिलेगी? गीता में बोल दिया दुखालयम अशाश्वतम, इस संसार पर दुखों का समुद्र है, दुखों का सागर है। तो जहाँ पर दुखी दुख है वहां से आप सुख की आशा कर लेंगे, ये आपकी मूर्खता का परिचय है। इसलिए जहाँ पर आनंद है, जहाँ पर सुख है, जहाँ पर शांति है, वहीं से शांति की आशा कर सकते हैं। वह एकमात्र भगवान की भक्ति में है, साधु संग में। अभी वसुदेव महाराज तुरंत सचेत हो गए, मुझे किसी भी तरह से भी देवकी को बचाना है, क्योंकि मुझे भी अब भगवान के दर्शन की लालसा हो गई है। मुझे तो पता नहीं था कि इस घर में भगवान आने वाले हैं, तो अभी मुझे पता चल गया है कि हमारे घर में भगवान पुत्र बन के आने वाले हैं, तो मुझे खुद भी बचना है, देवकी को भी बचाना है। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाए निज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल जीव अपने स्वरूप में सिद्ध हो जाता है। भगवान का दर्शन ही जो परम लाभ है। इसलिए कंस को समझाते हैं, कंस मृत्यु जन्मतां वीरो देहेन सहजायते अद्देवा आपसां देवा मृत्युर्वै प्राणिनां धू। कंस आज हो या 1000 साल बाद हो या 1 वर्ष बाद में हो, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए तुम मृत्यु से दूर रखते हो। मृत्यु तो संसार का अकाट्य सत्य है, और तुम तो परम ज्ञानी हो, परम पंडित हो, परम विद्वान हो। इस सब के बारे में तुमको जानता ही है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु है। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपर्यायर्थे भवतं स्वजितो भवसि। गीता में भगवान बोलते हैं अर्जुन को, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। देहे पंचत्वम् आपन्ने देहि कर्मानुगो वशः देहान्तरम् अनुप्राप्य प्राप्तं देववपु भजन् तिष्ठन् पदेकेन यथैवेकेन गच्छति यथा तृणजलोकेन देहि कर्मगतिं गतः। जीव एक शरीर को छोड़ता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है। जिस प्रकार एक मनुष्य चलने के समय जब चलता है, एक पैर को कब उठाता है जब एक पैर घोड़े से बैठ जाए। जब हम चलते हैं एक पैर को कब उठाता है जब मुझे पूरा विश्वास हो जाता है कि मेरा एक पैर ने पूरा बैलेंस संभाल लिया है। एक पैर पूरा बैलेंस संभाल लेता है तब फिर दूसरे को उठाते हैं। इस तरह से जो है हम आगे बढ़ते जाते हैं। एक जल का कीड़ा होता है, तो जल का कीड़ा क्या करता है, एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाता है। उधर पैर रखता है, इधर का पैर छोड़ता है, फिर उधर पैर रखता है, इधर का पैर छोड़ता है। तो बोलते हैं कोई भी आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। इस शरीर को छोड़ के उसमें जाती है, उस शरीर को छोड़ के उसमें जाती है। ये 84 का चक्कर चलता रहता है। इसलिए तुम जो अविनाशी आत्मा है, जिसकी मृत्यु नहीं होती है, उसकी मृत्यु के बारे में सोच रहे हो। उसका तो मृत्यु नहीं, तुम्हारा मृत्यु नहीं है, हमारा मृत्यु नहीं, आत्मा का मृत्यु नहीं है। इस प्रकार बहुत सारा तत्व ज्ञान वसुदेव जी ने दिया, किंतु एक भी तत्व ज्ञान कंस के कान में नहीं घुसा। क्यों? मौत सिर के ऊपर सवार है। जब मौत सिर के ऊपर सवार है तो बड़ों बड़ों का ज्ञान फेल हो जाता है, बड़ों बड़ों को तत्व ज्ञान काम में नहीं आता है। जब हम बहुत विषम परिस्थिति में होते हैं, बड़े बड़े विद्वान समझाते हैं, सदगुरु भी समझाते हैं, संत महात्मा भी समझाते हैं, किंतु बहुत बार वो लोग भी फेल हो जाते हैं।
तो हम लोग क्या समझते हैं, ये साधु बेकार है, समझ नहीं पाया, मेरे पति को समझा नहीं पाया। मैंने बोला था मेरे पति को समझा देना, बहुत मदिरा पीता है, मदिरा छोड़ देना। साधु ने तो 1 महीना प्रयास किया, इसका मतलब इस साधु का हॉर्स पावर बहुत कम है, उसका जो है शक्ति बहुत कम है। तो यहाँ पर वसुदेव महाराज जी का पावर भी कम है, यही समझना चाहिए। जो भगवान के पिताजी हैं उनका शक्ति भी कम है, पावर कम है, उसका बात अंश नहीं समझता है। भागवत जी में टीका में इसका उत्तर दिया है कि 2 कारण से महापुरुष की बात भी कभी कभी जो है जीव नहीं मानता है। एक तो उसका आगे जन्म का कुसंस्कार, दुष्कृति, और दूसरा है उसका दुसंग, वो किस संग में रहता है उसका प्रभाव पड़ता है। तो आगे जन्म का पाप का यदि प्रचुर संस्कार होगा तब आपके अंदर धर्म की बात आपको सुनाई देगी। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि विष्णवे स्वल्प पुण्यवता राजन विश्वास नहीं जायते। जिसके पुण्य को कम होते हैं उसकी भगवान के प्रसाद में, भगवान के नाम में, भगवान के विग्रह में, भगवान के विग्रह में और महाप्रसाद में, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव में, ये 4 चीजों में जो है जल्दी से श्रद्धा नहीं होती है। भगवान के प्रसाद में श्रद्धा नहीं होती है, भगवान के विग्रह में मूर्ति में श्रद्धा नहीं होती है, भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं होती है और साधु में श्रद्धा नहीं होती है। जिसका पुण्य हो जाता है, उसने गीता में ऐसे बताया है, येषां तु अंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां ते दोषमो निर्मुक्ता तदन्ते मां निरकृता। कौन भगवान की भक्ति में आता है, कौन भगवान की भक्ति करता है, येषां तु अंतगतं पापं, जिसके पापों का अंत हो गया है, जिसने अपने जीवन को निष्पाप कर दिया है, जिसके जीवन में अब पाप नहीं बचे, वो भजन शुरू करता है। तो कृष्ण भजन कर रहा है, इसका मतलब उसके पापों का अंत हो गया है, तब जाकर के वो भक्ति में आया। वसुदेव महाराज जब फेर हो गए तो कृष्ण भगवान को सुमिरन कर रहे हैं, भगवान को सुमिरन कर रहे हैं। तो प्रभु अभी आप ही कोई उपाय बताइए ताकि कुछ रास्ता निकल जाए, नहीं तो रास्ता तो नहीं निकल रहा है, तो अभी मार डालेगा देवकी को। उस समय भगवान भी उनको प्रेरणा देते हैं। वसुदेव महाराज बोलते हैं कि कंस तुमको डर देवकी से है ना देवकी के बेटे से है, बताओ तुमको डर किससे है? बोले मुझे देवकी के बेटे से है, देवकी से तो नहीं है, देवकी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। देवकी का जो 8वां बेटा है वो मेरा शत्रु है, तो फिर तुम देवकी को क्यों मार रहे हो? और इसके घर में तो बेटा आएगा, उसको मार रहा हूं। मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ जिससे तुमको स्त्री वध का पाप नहीं लगेगा, बहन की हत्या का पाप नहीं लगेगा और तुम्हारे द्वारा इतना बड़ा अनर्थ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है इस संसार में तुम्हारा बदनाम हो जाएगा, गलत हो जाएगा कि कंस जैसे महावीर ने एक नारी का वध किया है, अपनी बहन का वध कर दिया, तुम्हारे पर गलत हो जाएगा। कंस बोलता है ये तो ठीक है, गलत भी लग जाएगा और नारी का वध करना भी पाप है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं इससे बचूं, तो मुझे तो कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आता है। मैं भी चाहता हूँ क्यों मैं अपनी बहन का वध करूं। वसुदेव महाराज बोलते हमारे जितने संतान होंगे हम आपको सौंप देंगे। ये बात जो है उसके दिमाग में बैठ गई, ठीक है मुझे तो मेरा काल चाहिए, दोनों को छोड़ देते हैं।
समय आने पर पहला पुत्र होता है। वसुदेव महाराज धर्मात्मा है, इसलिए उन्होंने पहला पुत्र होते ही कंस को सौंप दिया। भागवत में कहते हैं किम दुस्सहं न साधुनां विदुषां किम अवेक्षितं किम अकार्यं कर्याणां दुस्तेज्यं किम हितात्मनां। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, जो धर्मात्मा होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। अपने ही पुत्र को किसी को मारने के लिए दूसरे के हाथ में देना कितना बड़ा विडंबना का बात है, किंतु वसुदेव महाराज कंस को देते हैं। और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसके लिए भी कोई किसी भी प्रकार का दुष्कर्म असंभव नहीं है, वो सब प्रकार का पाप कर सकता है। जैसे धर्मात्मा व्यक्ति वो किसी भी प्रकार का त्याग कर सकता है, बड़ा से बड़ा त्याग कर सकता है, और जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो किसी भी प्रकार का कोई अधर्म कर सकता है। छोटे से बालक को देख करके कंस को दया आ गई। कंस विचार करता है मेरा शत्रु तो पहला बेटा नहीं है, मेरा शत्रु तो 8वां बेटा, इसको छोड़ देता हूं, उसको छोड़ दे जाएगा। थोड़ी देर बाद में नारद जी भ्रमण करते करते आ गए उनके दरबार में। नारायण 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 नाम संकीर्तन करते करते आ गए। अब नारद जी आते हैं और कंस को समझाते हैं, कंस तुम्हें पता है कि सारे देवता लोग जो है भगवान के साथ विभिन्न रूपों में यहाँ पर अवतार ले रहे हैं। सभी लोग ब्रज में, मथुरा में, द्वारका में, सब जगह यंत्र करते वो लोग आ रहे हैं। और ये लोग आपके परम शत्रु हैं, और भगवान विष्णु भी जो है कृष्ण रूप में आ रहे हैं बहुत शीघ्र। आपने देववाणी से आपको पता ही है। ये लोग छल करते रहते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मतलब समझना कि 8वां बोला तो फिर 8वां ही होगा, तो कभी भी 1 नंबर वाला 8वां हो सकता है, 8वां वाला 1 नंबर हो सकता है, 7 वाला भी 8 हो सकता है, 8 वाला भी 7 हो सकता है। इसलिए इन पर विश्वास ज्यादा मत करना। इसलिए तुम सावधान रहो। देवकी का हर पुत्र तुम्हारा शत्रु है, कभी भी किसी भी रूप में आ सकता है तुम्हारा शत्रु, तुम्हारा काल। तो नारद जी आकर के ऐसा समझाते हैं। जिस कंस ने बच्चे को छोड़ दिया उसको दया आ गई, और नारद जी को दया नहीं आ रही है। नारद जी का हृदय कितना पत्थर के समान होगा, सोच लीजिए। जिस बच्चे को छोड़ के आ गया, मारना नहीं, उसको बोले मारो। कंस जाता है और उसको मार देता है। तो यहाँ पर नारद जी तो हमेशा मंगल ही करने वाले हैं, अच्छा करने वाले हैं। आज अमंगल करने के लिए क्यों आ गए? देवकी वसुदेव का बेटा जो बच रहा था, एक धर्मात्मा के पुत्र को मरवा दिया आकर के। नारद जी जो है इन 6 पुत्रों के, जिनको अभी कंस मारेगा, उनका पूर्व इतिहास जानते हैं, इनको पूरे पूर्व इतिहास का परिचय है।
ये छह पुत्र पूर्व जन्म में कश्यप ऋषि के पुत्र मरीचि ऋषि के पुत्र है। ब्रह्मा के पुत्र कश्यप ऋषि, उनके पुत्र मरीचि ऋषि। एक मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे। एक बार जो है ब्रह्मा जी अपने पुत्र के प्रति थोड़ा कामासक्त हो गए थे। वो जब सृष्टि कर रहे थे, उन्होंने एक नीलोत्तमा नाम की अप्सरा का सृष्टि किया था। तो वो इतनी सुंदर थी कि कुछ समय के लिए उसके रूप के प्रति देखते ही रहे। भगवान की सृष्टि इतनी सुंदर है, भगवान इतनी सुंदर सृष्टि करते हैं, तो वो काम भाव से नहीं देखे, तो दूसरे भाव से देख रहे थे वो कि भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है, ऐसी सृष्टि को निहारते रहना चाहिए। और मरीचि ऋषि के 6 पुत्र थे, वो इस दृश्य को देख रहे थे, वो इस घटना को देख रहे थे, वो जो है हंसने लगे। ये हमारे दादाजी को क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं? एक युवती के प्रति निहार रहे हैं, उनको देख रहे हैं, ये पुत्र के समान है। दादाजी हो ना ब्रह्मा जी उनके, हो कि नहीं? परदादा हो ना, तो ब्रह्मा जी परदादा है। तो ये दृश्य देख करके मरीचि ऋषि के पुत्र थोड़ा हंस दिए, अट्टहास कर दिए। तो ब्रह्मा जी को बहुत खराब लगा कि तुम मेरे भाव को नहीं समझते हो, मेरे गंभीर मुद्रा को नहीं समझते हो, मैं किस भाव में विचरण करता हूँ, किस भाव में रहता हूँ। तो तुमने मेरे बाहरी भाव को लेकर के मेरा इस तरह अपमान कर दिया, उपहास कर दिया। जाओ तुम 6 के 6 असुर बन जाओ। ये 6 असुर बन के आए। हिरण्याक्ष का पुत्र था कालनेमि। कालनेमि के 6 बेटे बन के आए थे। एक कालनेमि के 6 बेटे ये बन के आए। ये 6 पुत्र जन्म के बाद में थोड़े बड़े हुए थे, तपस्या करने चले गए थे ब्रह्मा जी की। इनको पता है कि ब्रह्मा जी के चरणों में हमारा अपराध हुआ है, थोड़ा पूर्व जन्म का ज्ञान था इन लोगों को, इसलिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले गए। जब हिरण्यकश्यप को ये बात पता लगा कि मेरे भाई के बेटे ब्रह्मा जी की तपस्या करने गए, और उस समय तक वो अपने आप को भगवान समझने लग गया था हिरण्यकश्यप को, कि अब न ब्रह्मा भगवान है, न विष्णु भगवान है, मैं भगवान हूँ। जब वो 6 पुत्र आते हैं तो उनको बोलता है, यहाँ पर भगवान होते हुए दूसरे भगवान की पूजा करने क्यों गए आप लोग? उसकी तपस्या करने क्यों गए? मेरी तपस्या करना चाहिए आप, मैं आपको सब वर देने में समर्थ हूँ। तो बोलते हैं उनको क्षमा करें, आप भगवान नहीं है। भगवान तो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान है। ब्रह्मा जी ये पूज्य है, आप नहीं है। ऐसा जब हिरण्यकश्यप ने सुना, हिरण्यकश्यप ने अभिशाप दे दिया, जब पिता का हाथ तुम्हारी मृत्यु होगी, जाओ पिता के हाथ में मृत्यु हो जाएगी। कालनेमि के पुत्र बाद में किसके पुत्र बने? देवकी वसुदेव के। ये 6 पुत्र जो है देवकी वसुदेव के पुत्र बन गए। और उसमें कंस जो कालनेमि था वो कंस बन गया। कालनेमि कौन था? कालनेमि इस जन्म में कंस बन के आता है। कालनेमि तो इन 6 पुत्रों का जो है, देवकी के 6 पुत्र है, उनका पिता कौन हुआ पूर्व जन्म का? कंस।
ये बात जो है नारद जी को पता है। और पिता के हाथों जब मृत्यु होगी इनकी, और बाद में पिता के हाथों से मृत्यु होगी, और बाद में भगवान का उच्छिष्ट पान करने से इनका उद्धार होगा। ये सब घटना नारद जी को पता थी। इसलिए नारद जी देख रहे हैं ये तो विधि के विधान से अलग हो रहा है। विधि का विधान जो इनको पिता के हाथ मरना चाहिए तब मर नहीं रहे हैं, विधाता का लेख खंडन हो जाएगा। तो विधाता की सहायता करने के लिए आए थे, ब्रह्मा जी की सहायता करने के लिए। ये इन सब पुत्र पिता के हाथों से इनकी मृत्यु है। अभी मरेंगे तब फिर ये पाताल में चले जाएंगे। फिर भगवान कृष्ण इनको लेके आएंगे जब देवकी अपने पुत्र को देखना चाहेगी। कृष्ण, मैंने सुना है तुमने गुरु पुत्र को ला दिया। जब तुम संदीपनी आश्रम में गए थे पढ़ने के लिए, तुमने संदीपनी का जो पुत्र था उसको तुम लेके आ गए थे यमलोक से। तो क्या तुम मेरे मरे हुए पुत्र को नहीं ला सकते हो? मुझे एक बार उनका दर्शन करा दो, मैं भी उनसे प्रेम करना चाहती हूँ। थोड़ा सा प्रेम करने का मुझे अवसर भी नहीं मिला। तो भगवान श्री कृष्ण पाताल से जो इच्छा पुत्र को ले जाते हैं, देवकी को देते हैं। देवकी हर किसी को अपना स्तन पान पिलाती है, स्तन पान कराती है। और जैसे जैसे वो देवकी का स्तन पान करते हैं तुरंत मुक्त होते जाते हैं। सब उसी रूप में वापस मरीचि ऋषि के पुत्र बन के जा रहे हैं, तो उद्धार हो जाता है। इस प्रकार जो है संत जो भी करता है वो मंगल के लिए करता है, जीव के मंगल के लिए। इनको देवकी के गर्भ से ट्रांसफर कर देना रोहिणी के गर्भ में, नहीं तो हमारी लीला संपूर्ण नहीं होगी। और इसके बदले में मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं कि मुझसे भी ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी संसार में। तो देवी की पूजा ज्यादा होती कि नहीं है? तो भगवान कृष्ण ने उनको आशीर्वाद दिया था, इसलिए देवी की पूजा इतनी ज्यादा होती है। गच्छ देवी प्रजं भद्रे गोपुकोपि अलंकृतम् रोहिणी वसुदेवस्य भार्यस्ते नन्दगोकुले अन्यश्च कंस समिग्ना विवरेषु वसन्ति देवक्या जठरे गर्भं शेषख्यामधाममाङ्गं तत्सन्निकर्ष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेश। और योगमाया को आशीर्वाद देते हैं, नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च तरावि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी गोदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यका इति च माया नारायणी शानी शारदा इति अंबिके इति च। इन नामों से आपकी संसार में पूजा होगी। किन नामों से पूजा होगी? दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णव देवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, शानी, शारदा, अंबिका, इन सब नामों से आपकी संसार में पूजा होगी। अब बलराम जी देवकी के घर में आते हैं। भगवान आने से पहले बलराम जी क्यों आते हैं? बलराम जी चाहे तो बाद में भी आ जाते हैं। बलराम जी जो है गर्भ को शुद्ध करने के लिए आए हैं, गर्भ शुद्धि के लिए। क्योंकि देवकी के गर्भ में जो 6 पुत्र हुए थे वो सब जीवात्मा थे, मायाबद्ध जीव थे। उनसे देवकी का गर्भ अशुद्ध हो गया था। देवकी के गर्भ को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए बलराम जी पहले आते हैं।
जी जो है वो गुरु तत्व है। हमारे जीवन में पहले गुरु आते हैं, बाद में भगवान आते हैं। ये बलराम जी गुरु तत्व है, नित्यानंद तत्व है। भगवान श्री कृष्ण के प्रकाश विग्रह है। ये हर जीव को भगवान से मिलाने का काम करते हैं और भगवान की लीलाओं में सहायता करते हैं। भगवान जो भी लीला करते हैं उसका मंच तैयार करते हैं। बलराम जी प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, भगवान आकर के फिर उसमें अपना नाटक वाटक उनको जो भी करना है, लीला करना है, वो करते हैं। अब जैसे वृंदावन धाम जो बना है वो किसने बनाया? ये बलराम जी ने बनाया। बलराम जी की जो संधिनी शक्ति है उसके द्वारा सब धाम बनते हैं। भगवान का जो मंदिर होता है, भगवान का जो छत्र होता है, भगवान का जो सिंहासन होता है, भगवान की पादुका होती है, भगवान का हर चीज बलराम जी बनाते हैं। इसलिए बलराम जी कृष्ण भगवान के परम प्रिय सेवक है, भगवान होते हुए भी सेवक है। भगवान कृष्ण जब वृंदावन में गाय चराने जाते हैं तो कृष्ण से आगे बलराम जी सिंगा बजाते हुए जाते हैं ताकि कोई खतरा हो तो टल जाए और हर खतरे को दूर करते जाते हैं। भगवान कृष्ण जो चाहते हैं वो बलराम जी आगे समझ जाते हैं। जब रुक्मिणी जी का पत्र भगवान कृष्ण को मिलता है, उस पत्र को सुनने मात्र से ब्राह्मण ने पत्र पढ़ के सुनाया, तुरंत भगवान रथ पर चढ़ करके रवाना हो गए, किसी कुछ नहीं बोला। न बलराम जी को बताया, न माता पिता को बताया, किसी कुछ नहीं बताया। तो बहुत देरी हो जाएगा, समय नहीं है, पता नहीं क्या घटना घट जाए, पता नहीं शिशुपाल से उनका विवाह हो जाए और रुक्मिणी जी मुझ पर नाराज हो जाए देरी से पहुंचने से। इसलिए सब कुछ छोड़ के भगवान श्री कृष्ण भागे रुक्मिणी जी की वाणी को सत्य करने के लिए, रुक्मिणी जी के प्रेम की रक्षा करने के लिए। बलराम जी ने देखा कृष्ण कहीं आ रहे हैं, तो सबसे पूछा कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए। जाते हुए तो देखा है काश पूछने का तो उसने मुझे भी नहीं दिया, उसमें मोबाइल का युग नहीं था, तो तुरंत मोबाइल से फोन कर लेते। तो वहां द्वारपाल से पूछा किसी को कुछ पता है कहाँ गए, क्या हुआ? बोले हम सबको कुछ पता नहीं, इतना ही पता है कि एक ब्राह्मण कुंदन नगर से आया था, विदर्भ नगर से। और आप ये समझ गए वहां संकट चल रहा है, इतना खबर तो उनको भी था, विवाह का वहां पर चर्चा हो रहा है, रुक्मिणी जी का विवाह होने वाला है। बस बलराम जी समझ गए कुछ विपत्ति आने वाला है, पूरी सेना को लेकर के उनके पीछे पीछे चलती है, मुझे कृष्ण की सहायता करनी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के जीवन में किस तरह से उनको सुखी करना है, किस तरह उनकी इच्छा के अनुवर्ती होकर चलना है, ये बलराम जी ने दिखाया। अभी बलराम जी सप्तम घर में आते हैं, योग माया देवी देवकी के गर्भ से उनको आकर्षण करके संकर्षण करके रोहिणी की तरफ में स्थापित करते हैं। समय आने पर बलराम जी का जन्म होता है, इसलिए उनका एक नाम संकर्षण भी पड़ गया। अभी भगवान श्री कृष्ण अष्टम गर्भ में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आने से पहले पूरी प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण हो गई, आनंद मग्न हो गई, पृथ्वी माता आह्लादित हो गई। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, अब मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श मिलेगा। यमुना आनंदित हो जाती है, यमुना में तरंगे हिलोर ले रही है, वृक्ष हरे भरे हो जाते हैं, आकाश स्वच्छ हो जाता है, सरोवर निर्मल हो जाते हैं, पक्षी गुंजायमान हो जाते हैं।
हर तरफ से सुंदर चहक आ रही है। पूरी प्रकृति जो है जैसे समस्त सौंदर्य का सार यहाँ पर आ गया हो। बीच बीच में मंद मंद वृष्टि होती है। अर्धरात्रि का समय है। इतना जब हर तरफ से अनुकूलता देखते हैं भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में, पहले ज्योति के रूप में वसुदेव जी के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर वहां से देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और देवकी के गर्भ में जब भगवान श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं तो देवकी का गर्भ सौंदर्य अपूर्व सुंदर हो जाता है। वसुदेव जी देख रहे हैं देवकी को इतना सुंदर मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, उनका रूप सौंदर्य कितना सुंदर हो गया है। किसी को परम सुंदर बनना है, कृष्ण का आविर्भाव करा लीजिए, परम सुंदर हो जाएंगे, हर तरह से सुंदर हो जाएंगे। यहां तक कि कंस भी मोहित हो गया था देवकी का सौंदर्य देख करके। देवकी ये इतनी सुंदर कैसे हो गई, इनका रूप। उस समय उसको भी थोड़ा डर लगने लग गया था। भाद्र मास की कृष्णाष्टमी तिथि आती है। रात्रि के 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। उससे पूर्व देवता लोग जो है आकाश मार्ग में आकर के स्तुति करते हैं। जब भगवान गर्भ के अंदर ही है उस समय सारे देवता आकर के स्तुति करते हैं। पहले हम लोग देवताओं की स्तुति सुन लेते हैं। बहुत सुंदर स्तुति देवताओं ने की है। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्योरित सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प है। आप जो भी संकल्प करते हैं वो सत्य होता है। हम लोग जो संकल्प करते हैं कभी सत्य होता है कभी असत्य होता है। किंतु भगवान जब कोई संकल्प करते हैं वो सत्य होना ही है, वो पूरा होना ही है। सत्य परम, आप सत्य परायण है। जहां सत्य है वहां पर आप है। आप असत्य परायण नहीं है। जहां असत्य है, जहां अधर्म है, वहां पर आप नहीं रहते हैं। त्रिसत्यम, आप त्रिकाल सत्य हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में आप विराजमान रहते हैं। ऐसा कोई काल नहीं है जिस समय आप विद्यमान ना हो। सत्य से योनिं निहितं च सत्यं, सत्य से आपका जन्म होता है, सत्य में आप निवास करते हैं, सत्य की आंखों से आपको देखा जाता है। ऐसे सत्यात्मक हम प्रभु आपके हम शरण में हैं। एकायनोषो द्विफलस्त्रिमूलः चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्व अष्टविधो नवक्षो दशच्छति दिग्धो यादिवृक्षः। ये संसार रूपी वृक्ष एकायनो भगवान के आश्रय में है। ये जो पूरा संसार है इसके मूल आश्रय भगवान है। भगवान ही इसकी सृष्टि करते हैं। इसलिए उनकी कृपा से ही हम लोग संसार के बंधन से मुक्त भी हो सकते हैं। त्रिफल त्रिमूल, इस संसार रूपी जो पेड़ है, वृक्ष है, इसके दो फल है, सुख और दुख। त्रिमूल, इसकी 3 जड़ें हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीनों जो है संसार की जड़ें हैं। ये तीनों गुण हमारे अंदर नहीं होंगे तो हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, निर्गुण हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। हम 3 गुणों से आबद्ध है। चतुरस,
काम और मोक्ष, ये चार इस संसार रूपी वृक्ष के रस हैं। पेड़ के अंदर रस होता है कि नहीं? पेड़ के अंदर रस होता है, जो जड़ से वो लेता रहता है। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो है वो इस संसार रूपी वृक्ष के चार रस हैं। ये रस नहीं होंगे तो संसार रहेगा ही नहीं। पंचविद, पंच ज्ञानेंद्र को यहाँ पर पंचविद बोला है कि पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा जीव संसार का भोग करता है। षडात्मा इस संसार में शोक, मोह, जरा, मृत्यु, उदम, तृष्णा, इच्छा हर जीव का स्वभाव है, इसको भोग करना पड़ता है। शब्द, ये जो भेड़ है इसकी छाल, इसमें 7 धातुएं हैं। 7 तत्व जो है हमारे शरीर में, जो 7 तत्व हैं, रस होता है, रस से फिर रक्त बनता है, रक्त से फिर मांस बनता है, मांस से मज्जा बनता है, मैदा बनता है, हड्डी बनता है, हड्डी से वीर्य बनता है। ये सब धातु जो है इस संसार रूपी वृक्ष की छाल है, पेड़ की छाल। अष्टविधो, अष्टधा प्रकृति, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्टविध जो प्रकृति है, ये क्या है? अष्ट इसकी शाखाएं हैं। नवक्षो, 9 इसके छिद्र है पेड़ में। वो क्या है? हमारे जो शरीर में 9 द्वार है वो इसके छिद्र है। दिखगो याति वृक्ष, 10 इसके प्राण है। और दिखगो, 2 पेड़, 2 पक्षी इस पेड़ पर बैठते हैं, संसार के पेड़ पर। वो पक्षी क्या है? 2 पक्षी जो पेड़ पर बैठते हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। ऐसे माया को, संसार को बनाने वाले भगवान आपको प्रणाम। कौन प्रणाम कर रहे हैं? देवता। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। इसमें बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं। एवं निर्विंदाक्ष विमुक्त मानिनां त्वयस्तभावात् अविशुद्ध बुद्धयो आरोह्य कृष्णेन परम पदम त्यथोनम अनात्रिदेशमतंद्रयो। इस संसार के अंदर जो ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, जो अपने आप को विमुक्त मानते हैं, आपका भजन नहीं करने के कारण उनकी बुद्धि अशुद्ध होती है और कभी कभार अशुद्ध बुद्धि के कारण वो आपके चरणों में अपराध करते रहते हैं। जो ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, अपने आप को ब्रह्म समझते हैं, भगवान समझते हैं, वो कभी कभी आपके चरणों का अनादर कर देते हैं। इसलिए पतन्ति अधो अनादृत, इसलिए उनका पतन होता रहता है। ज्ञानियों का पतन होता है, योगियों का पतन होता है, कर्मियों का पतन हो जाता है, एकमात्र भक्तों का पतन नहीं होता है। भक्तों की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। तथार्थे माधव तावका क्वचित् विशन्ति मार्गा त्वयि बद्धसूरिरा त्वया अविगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायका नितं मृदुषु प्रभु। जो प्रेम की डोरी से आपके साथ में बंधे हैं, बद्धसूरिरा, आपके साथ में प्रेम की डोरी से जो बंधे हैं, जो आपकी भक्ति करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वे इस संसार के अंदर निर्भय विचरण करते हैं। विचरन्ति निर्भया, त्वया अभिगुप्ता। अभिगुप्ता का मतलब जिनके द्वारा सुरक्षित है। गुप्ता का मतलब है पालन करता। आप उनका पालन करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए निर्भया विचरन्ति। इस संसार में निर्भय होकर के विचरण करते रहते हैं। क्यों? माँ के समान आप उनका पालन करते हैं, उनको अपनी गोद में रखते हैं बच्चे की तरह।
इसलिए जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है उसको न पतन होने का डर है न भ्रष्ट होने का डर है। वो निर्भय होकर के संसार में भ्रमण करता रहता है। इसलिए किसी को निर्भय होना है जीवन में तो भगवान की शरण में आए। यस्यामयस्वमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पत्तते पुंसां भोग मोह भयापहा। न उसके जीवन में कोई दुख रहेगा, न कोई मोह रहेगा, न कोई भय रहेगा। भागवत में बताया भयम द्वितीय अभिनिवेशित स्यात्। भय का मूल कारण क्या है? द्वितीय वस्तु माया के प्रति आसक्ति, यही भय का कारण है। माया को छोड़ के मायापति का भजन करना शुरू कर दीजिए, देखिए माया से मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार जो है देवता लोग गर्व स्तुति करते हैं। अब भगवान के प्रकट होने का समय होता है कृष्णाष्टमी के दिन, जिसको हम लोग जन्माष्टमी बोलते हैं, भाद्र मास की कृष्ण पक्ष कृष्णाष्टमी, अंधकार रात्रि है। उसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण पहले चतुर्भुज के रूप में प्रकट होते हैं ताकि मेरे माता पिता मुझे पहचान ले, नहीं तो मैं बच्चे के रूप में आऊंगा तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे कि मेरा बेटा है, मैं भगवान भी हूँ, ये नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए क्योंकि ये रूप मैंने उनको आगे जन्म में दिखाया था, चतुर्भुज नारायण का रूप मैंने इनको दिखाया था आगे। तो रिमेमोराइज करने के लिए, जैसे कल हम सुन रहे थे कि मत्स्य अवतार, मत्स्य भगवान आने वाले थे, तो सत्यव्रत मुनि के पास में जब उनका अवतार होने वाला था उससे पहले आ गए एक बार मछली बन गए और उनको दिखा दिया, देखो आज से 7 दिन बाद में प्रलय होने वाली है, मैं इस रूप में आऊंगा, मुझे पहचान लेना, मैं भगवान हूँ, नहीं तो तुम मुझे मछली समझ कर रहोगे तो काम नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर भगवान नारायण के रूप में, विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। वसुदेव महाराज भगवान की स्तुति करते हैं, माता देवी की स्तुति करती है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान बोलते हैं मैं आपका इसी जन्म का पुत्र नहीं हूं, इसके पहले भी आपका पुत्र हो चुका हूं। बोले हमें तो याद नहीं है। बोले आपको याद नहीं है तो मुझे याद है कि मैं भगवान हूं। सतयुग में हे मां तुम कृष्ण थी और ये वसुदेव जी उस समय सुतपा थे। दोनों ने बहुत भयंकर तपस्या की थी और तपस्या से प्रसन्न होकर जब मैं आपको दर्शन दिया तो आपने मुझसे मांगा था कि प्रभु आप हमारे पर प्रसन्न है तो आपके समान कोई पुत्र हमको दीजिए, आपके समान कोई पुत्र चाहिए, आपके जैसा। तो भगवान बोले मेरे जैसा तो मैं हूँ और कोई नहीं है, मैं तो अद्वितीय हूँ, मेरा डुप्लीकेट कुछ नहीं है, मैं ओरिजिनल हूँ, ओरिजिनल ही रहता हूँ। इसलिए मेरे समान मतलब मैं, इसका मतलब मुझे ही आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा तो आइए फिर। उस समय भगवान कृष्ण गर्भ के रूप में जन्म लेते। बोलिए कृष्ण गर्भ भगवान की। ये मेरा इस रूप में मेरा आपका पहला बेटा बना। तो दूसरा बेटा कब बना? वामन अवतार में। उस समय आप माता अदिति थी और मैं कश्यप ऋषि। ये दोनों माता पिता जो हैं, आप अदिति और कश्यप थे और मैं उस समय वामन भगवान बन के आया। बोले वामन भगवान की। और अभी मैं कृष्ण बन के आया, आपका बेटा कृष्ण बन के आया हूं। तो वसुदेव देवकी बोलते हैं कभी बेटे बन जाइए, अभी तो नारायण बने हुए हैं, जल्दी से बेटे बन जाइए। आपकी किलकारियां सुनना चाहते हैं, आपका रोना सुनना चाहते हैं, आपको गोदी में लेकर के आलिंगन करना चाहते हैं। इस रूप में तो आलिंगन नहीं कर पाएंगे। तुरंत भगवान जो है शिशु रूप धारण कर लेते हैं। बोलिए शिशु रूपधारी भगवान श्री कृष्ण की।
बाल कृष्ण की। और देवकी माता बहुत प्रेम करती है, बहुत आदर करती है, बहुत दुलार करती है। किंतु भगवान ने बोल दिया था कि मुझे यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं रखना, खतरा है, मुझे भी खतरा है, आपको भी खतरा है, मुझे थोड़ा यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, आपके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं कुछ समय के लिए आप लोगों को सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देना चाहता हूँ, ताकि मेरी वजह से आपको कोई कष्ट ना हो। जैसे पता लगेगा मुझे तो मार तो नहीं पाएगा वो, तो अत्याचार करेगा आप लोग के ऊपर, और मैं इस छोटे रूप में तो उसको भी मारूंगा नहीं, मुझे थोड़ा बड़ा होना पड़ेगा ना, तो उसको मारने के लिए थोड़ा बड़ा तो होना पड़ेगा, ये तो कभी तो छोटा हूँ। इसलिए मुझे अभी गोकुल में ले जाओ। तो सब प्लानिंग भगवान ने सब बता दिया, कैसे कैसे करना है, क्या क्या होगा, सब अपने आप होता रहेगा। खाली पिताजी आप आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। मेरी योग माया सब प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा हुआ है ऑलरेडी, सब प्लेटफॉर्म है, आपको खाली नाटक करना है, रोल करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज ओके एंड रेडी। बस आपको तो शूटिंग करने के लिए कैमरा चालू करते हैं, आप बस रेडी होकर के काम करते रहिए, एक्टर बन जाइए। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, आप एक्टर बन जाइए। वसुदेव महाराज अपने सिर पर भगवान कृष्ण को लेते हैं एक टोकरी में, और भगवान की कृपा से तो उनकी हथकड़ियां और बेड़ियां तो अपने आप खुल गई थी। अभी देख रहे हैं सब दरवाजे भी अपने आप खुलते जा रहे हैं, जितने दरवाजे थे जेल खाने के सब अपने आप खुलते जा रहे हैं, पहरेदार सोते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सारे मथुरा के लोग सो गए, सबको गंभीर नींद आ गई, सब तरफ एकदम शांत परिवेश है। यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य है। जो अपने हृदय में भगवान कृष्ण को बैठाता है, जो अपने मस्तक पर भगवान को धारण करता है हमेशा के लिए, उसकी सारी बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है, सारे दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं, बंद दरवाजे खुल जाएंगे। जीवन में जितने बंद दरवाजे हैं, जिनकी कृपा से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बाधाएं, बंद दरवाजे मतलब बाधाएं, वो संकट वो बाधाएं सब कट जाएगी। एक बार कृष्ण भगवान को अपने सिर में बैठा के देखिए, मस्तक में धारण करके देखिए, मस्तक में माया को धारण किया हुआ अभी तक, हृदय में भगवान को बैठाइए, देखिए सब ऑटोमेटिक हो जाता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, जैसे ही जेल खाने से बाहर निकलते हैं, देखने की वृष्टि हो रही है, हल्की हल्की वृष्टि हो रही है, तुरंत बलराम जी प्रकट हो जाते हैं शेषनाग के ऊपर रूप में, छत्र का काम करते हैं। भगवान के लिए छत्र भी स्पेशली होगा ना, कोई ऐसा वाला तो नहीं होगा हम लोग का, हमारे जैसे छाता आके कोई लगा देगा उनके ऊपर। भगवान का जो बेड होता है ना, बेड जिसके ऊपर सोते हैं, दैट इज आल्सो वेरी स्पेशल। उनके जैसा अच्छा नरम शांत बिस्तर आज दिन तक किसी ने चॉइस नहीं किया है, तो कर भी नहीं सकता है। वो कौन सा है? शेषनाग की सैया पर भगवान नारायण शयन करते हैं, वो भी क्षीर सागर के अंदर। तो इतना सुंदर बिस्तर भगवान ने क्यों सिलेक्ट किया और कैसे सिलेक्ट किया? वो बहुत ठंडा होता है, कोमल होता है, और नींद में कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, रक्षा भी करता है, मतलब सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है। तो जब तक नहीं चाहिए तब तक लक्ष्मी नारायण के पास कोई पहुंच नहीं सकता है। तो दूर से ही सब भगवान मारेगा और दूर से मर जाएगा। तो हम सोते हैं तो ऐसी जगह को हम चॉइस करते हैं जहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी हो, हमारा बिस्तर बहुत नरम हो, कोमल हो, आरामदायक हो। तो उससे कोमल और क्या होगा? सांप को कभी पकड़ा है? पकड़ के देखिए, बहुत नरम होता है। जिंदा को नहीं पकड़ा, मरा को कभी पकड़ लिया होगा, और नहीं तो जिसके दांत तोड़ दिए उसको आराम से पकड़ लिया, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो सफेद लगे घूमता रहता है ना, वो तो बहुत बार पकड़ा देता है, पकड़ो पकड़ो, वो तो पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं बिगड़ता है, क्योंकि उसके दांत ऑलरेडी वो बहुत कोमल होता है, बहुत नरम होता है।
भगवान जो है उनका हर चीज स्पेशल होता है। छाता भी स्पेशल है। जब भगवान को छाता की जरूरत पड़ी एकदम स्पेशल छाता आ गया, स्वयं शेषनाग आ गए, ऐसे चल रहे हैं। धीरे धीरे यमुना मैया को जब पता लगा मेरे स्वामी मेरे नजदीक आ रहे हैं, उनके अंदर भी तरंगे उठने लगी। मेरा कितना सौभाग्य है कि मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श होगा, किसी भी तरह से मुझे चरणों का स्पर्श करना है, चाहे वसुदेव जी को थोड़ा कष्ट हो, किंतु मुझे धीरे धीरे यमुना में बाढ़ आ रही है, यमुना ऊपर उठ रही है। तो यमुना में क्यों बाढ़ आई, इसके भी बहुत सारे टीकाकारों ने अपना अपना मत दिया है। एक बताते हैं यमुना को डर लग गया शेषनाग जी को देख करके, पहले से ही हमारे अंदर एक कालिया नाग है जिसने मुझे विषरा कर दिया है, जिसने मुझे इतना कष्ट दिया है, ये पता नहीं दूसरा नाग आएगा तो क्या कर देगा। उससे भी डर के वो जो है हड़बड़ी में है, अभी बाढ़ आ गई। और भगवान के विरह में यमुना रो रही है, रोने से तो पानी बढ़ रहा था, ये यमुना का विरह भी है। और कुछ टीकाकार बोलते हैं यमुना देखती है कि भगवान तो रसिक है, परम रसिक है, यदि मैं ईश्वर शांत भाव में रहूंगी तो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं लगता है, मुझे अपनी पटरानी नहीं बनाएंगे, प्रेसी नहीं बनाएंगे, मुझे कुछ रस विचित्र करना चाहिए, कुछ उथल पुथल करना चाहिए, ताकि भगवान को भी लगे he is also interesting, attracting, इनको इनकी तरफ देखा जा सकता है। जब कुछ लड़के लड़कियां होते हैं, जवान लड़के लड़कियां, तो कोई लड़की चाहती है कि वो लड़का मेरी तरफ देखे, तो कुछ करते रहते हैं वो लोग नाटक, उस तरह का ड्रेस पहन के आते हैं, उस तरह का हाव लेके आते हैं, कुछ स्पेशल करते हैं। कभी लड़का चाहता है कि लड़की मेरी तरफ देखे तो कुछ करता है, लड़की भी चाहती है कि वो लड़का मेरी तरफ देखे तो कुछ न कुछ जो है स्पेशल कुछ करते हैं। वो हाथ में कुछ स्पेशल ले आते हैं, ड्रेस ऐसा पहन के आते हैं, बातचीत ऐसे करते हैं। तो यमुना जी भी समझ गई मेरे प्रेमी है, अब मेरे में स्नान करेंगे, विहार करेंगे, आनंद करेंगे, तो अभी से उनको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि आई एम आल्सो फिट फॉर यू, मैं आपके लिए अनफिट नहीं हूं, मैं भी फिट हूं, मैं आपके लिए एकदम उपयुक्त देश हूं। इस प्रकार जो है यमुना महारानी में बाढ़ आने के बहुत सारे कारण हैं, मैंने कुछ गिनाए हैं और भी बहुत है। अभी जो है ये वसुदेव महाराज जी जैसे जैसे यमुना में प्रवेश कर रहे हैं, यमुना जी की यमुना में बाढ़ आ रही है, उनका यहाँ तक पानी है, फिर ऊपर उठ रहा है, ऐसे ऊपर उठते उठते एकदम गले तक, फिर मुंह तक आ गया। अब जैसे नाक तक जाने वाला है, वसुदेव जी को लगा कि अब तो गए, गोविंदाय नमः होने वाले हैं, हे गोविंद रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, आपकी सेवा के लिए निकला हूं, क्या आपकी सेवा मुझे अधूरी छोड़नी पड़ेगी, क्या आपकी सेवा को मैं पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, मुझे गोकुल तक आपको पहुंचाना है, आप कृपा करो ताकि मैं आपको गोकुल तक पहुंचा दूं। तो भगवान ने कहा कि अपना पैर बढ़ा लिया, क्योंकि पिताजी आपको कष्ट नहीं देता हूं, मैं ही थोड़ा कष्ट कर लेता हूं। तो भगवान ने ऊपर से अपना पैर नीचे उतार दिया और यमुना जी ने स्पर्श किया, यमुना जी एकदम आनंदित हो गई, आह्लादित हो गई। ओह परम सौभाग्य मेरा, मुझे भगवान के चरणों का स्पर्श मिला। इस प्रकार वापस यमुना जी शांत हो जाती है। वसुदेव जी गोकुल में प्रवेश करते हैं, यहां भी भगवान की योग माया काम कर रही है। सारे गोकुलवासी सोए हुए हैं, गंभीर निद्रा में, किसी एक जीव जंतु की आवाज नहीं है, क्योंकि कुछ लीक हो जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए भगवान नहीं चाहते कुछ लीक हो। किसी को कुछ बिंदु मात्र भी पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो ये इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगा तो फिर
आप पर दिखा रहेगा ब्रजवासी पर। जैसे वहां पर पिताजी की माता पिता के पास में से किस लिए आए, क्योंकि माता पिता के ऊपर अत्याचार शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ब्रजवासी को पता लगा कृष्ण यहाँ पर है तो मेरी वजह से बार बार इनको कष्ट करना पड़ेगा। यशोदा माँ भी गंभीर निद्रा में सोई हुई है। यशोदा माँ ने एक पुत्री का जन्म दिया है, वो कौन है? योग माया देवी। वसुदेव महाराज पुत्र को रखते हैं और पुत्री को लेके आते हैं। यहाँ पर जो गौड़ीय संत हैं, गौड़ीय टीकाकार हैं, यहाँ पर और एक स्पेशल रिसर्च की है। ये लोग बोलते हैं एक साथ में कृष्ण का 2 जगह जन्म होता है, एक गोकुल में होता है और एक मथुरा में होता है। एक साथ 2 जगह भगवान एक टाइम में जन्म लेते हैं। तो 2 कृष्ण कहाँ गए थे? कृष्ण को एक ही दिखा देते हैं। जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया वो वासुदेव कृष्ण है, जिन्होंने गोकुल में जन्म लिया वो नंद नंदन श्री कृष्ण है, जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया वे मथुराधीश कृष्ण है और ये वृंदावन बिहारी कृष्ण है। जब मथुरा वाले कृष्ण गोकुल में जाते हैं तो वृंदावन वाले गोकुल वाले कृष्ण के अंदर समा जाते हैं, एक हो जाते हैं। जब अक्रूर जी कृष्ण भगवान को लेने आते हैं तो उनमें से मथुरा वाले कृष्ण निकल के चले जाते हैं और वृंदावन वाले वहीं ले जाते हैं। तो मथुरा वाले कृष्ण जब निकल के जाते हैं उस समय गोपियों को आभास होता है कोई यहाँ से जा रहा है, कृष्ण निकल के चले गए। किंतु एक्चुअली वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति। मैं वृंदावन छोड़ के एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाता हूँ। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। तो भगवान की प्रतिज्ञा है फिर तो मथुरा चले गए, फिर तो प्रतिज्ञा भंग हो गई होगी ना। इसलिए वृंदावन वाले कृष्ण वो यशोदा माँ के पुत्र हैं। एक्चुअली उनसे ही उनका जन्म हुआ है। यशोदा माँ ने एक साथ में एक पुत्र को एक पुत्री को जन्म दिया है, एक योगमाया और एक कृष्ण को। ये कृष्ण जो है वो अवतारी है, ये मूल है, ये वृंदावन बिहारी है। ये हमेशा ब्रज में रहते हैं, ब्रज को छोड़ के कहीं नहीं जाते। वसुदेव जी वापस आ जाते हैं। सुबह होता है, कंस को पता चलता है पुत्री का जन्म हुआ है। तुरंत कंस दौड़ा दौड़ा आता है, उठता गिरता जिस हाल में है उसी हाल में आया है। तो तुरंत बोलता है, हे देवकी, तुम्हारा पुत्र पुत्री जो भी हुआ उसको मुझे दो, मैं मारना चाहता हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारी पुत्री हुई है। विधाता भी आदमी से डर गया। पुत्र होने की बात थी, हो गई पुत्री, मुझसे डर गया वो। उस कन्या को लेता है और जैसे ही पत्थर पर पटकने जाता है, अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके आकाश मार्ग में उड़ जाती है। हे कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो कहीं जन्म ले चुका है। ऐसे करके वो भी अंतर्ध्यान हो गई। अष्टभुजा के रूप में देखा है, दुर्गा देवी साक्षात है। अब तो और ज्यादा टेंशन में पड़ गया। तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है। जगह बता देते तो उनको दिक्कत नहीं होता, कहीं जन्म ले चुका है। पूरा संसार में खोजना पड़ेगा कंस को, कहाँ कृष्ण है, कहाँ कृष्ण है। तभी से उसके अंदर डर बैठ गया और उसी कृष्ण का दिन रात चिंतन कर रहा है। तो उसको कृष्ण का चिंतन करने दीजिए। हम लोग अभी गोकुल में नंदोत्सव करते हैं, तो इधर जैसे ही सुबह होता है, बच्चे की रोजे की आवाज आती है। सबसे पहले यशोदा को पता चलता है, फिर रोहिणी को पता चलता है,
इस तरह खबर आग की तरह पूरे गोकुल में फैल जाती है कि नंद बाबा के घर में बुढ़ापे में बच्चे का जन्म हुआ है और प्रतीक्षा के बाद में एक पुत्र का जन्म हुआ है। इससे बड़ा आनंद की बात क्या है कि इतनी प्रतीक्षा के बाद में जो है पुत्र का जन्म हुआ है। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात अल्लाद महामना आय विप्रान वेदज्ञान इष्णाद सुति अलंकृतः वचयित्वा स्तैलम् जातकर्म कर्मात्मजस्य वै कार्यामाश विधिवत् पितृदेव अर्चनम तथा। कृष्ण का जन्म होता है, सर्वत्र खबर फैल जाती है। नंद बाबा सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सबको वेद स्तुति करने के लिए, वेद पाठ करने के लिए बोलते हैं। बच्चे का जन्म, जात कर्म संस्कार करना है। ब्राह्मणों को गाय दान करना शुरू करते हैं, जो सोने से अलंकृत है, गहनों से अलंकृत है। और सब ब्राह्मणों को जो चाहिए वो दान करते हैं। दीन दुखी जितने हैं उनको दान कर रहे हैं। भगवान के जन्म से क्या होता है, किसी के हृदय में जब भगवान का जन्म होता है तो दान करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, सेवा करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और अंदर आनंद का समुद्र लेने लगता है। नंद घर आनंद भयो, नंद के घर में आनंद का जन्म हुआ है। नंद के घर में कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा तो नहीं बताया। नंद घर कृष्ण को जन्म हुआ ऐसा तो नहीं बताया। नंद घर आनंद भयो, नंद इति आनंद, कृष्ण इति आनंद। नंद घर आनंद है मतलब आनंद का मतलब होता है कृष्ण। तो यहाँ पर भी वही शब्द यूज किया है भागवत के अंदर। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने जात अल्लाद महामना। अल्लाह का मतलब होता है आनंद। यहाँ कृष्ण का नाम नहीं लिया। नंद के घर में कृष्ण का जन्म हुआ ऐसा नहीं बताया। नंद के घर में अल्लाह ने जन्म लिया। अल्लाह का मतलब क्या होता है, आनंद होता है। जात कर्म संस्कार हुआ, गो पूजन हुआ, विधिवत गायों की पूजा होती है, गायों को दान करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा होती है, अतिथियों की सेवा होती है, साधु संत महात्मा को बुलाते हैं, उनको दान दक्षिणा देते हैं, उनसे अपने लाला को आशीर्वाद दिलाते हैं, गोमूत्र का छिड़काव करते हैं बेटे के ऊपर। और जितने भी विधि विधान है नंद बाबा करते हैं। और सारे गोकुल वाले भी नंद बाबा के घर में बधाई देने के लिए आते हैं। गोपियां सज धज के आ रही है, हाथों में सब उपहार लेके आ रही है। ग्वाल वाल भी दूध दही मक्खन सब लेके आ रहे हैं। इसके पास जो है आज के आनंद की कोई सीमा नहीं है। तो हम लोग भी जो है नंद बाबा के साथ, ग्वाल वालों के साथ, ब्रज गोपियों के साथ हम लोग भी नंद उत्सव मनाते हैं भजन के माध्यम से। कृष्ण कन्हैया राधे की, नंद बाबा की, यशोदा मैया की, नंद की आनंद की। हमारे सत्र में आप लोग 4 बजे से शुरू होगा, आप लोग आइएगा।